नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी अजय मांझू। हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म टर्नापीस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम खेलों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कल हमने जिम्नास्टिक के बारे में पढ़ लिया, तो आज हम आगे बढ़ते हैं टेबल टेनिस के बारे में। तो टेबल टेनिस के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे। टेबल टेनिस है किस प्रकार का खेल होता है, आपने खेला होगा। खेल नहीं हुआ तो देखा तो जरूर हुआ होगा आपने। तो टेबल टेनिस की शुरुआत है वो कहाँ पर हुई थी? इस खेल की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड में इसकी शुरुआत है जो हुई थी। टेबल टेनिस की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। कहाँ हुई? इंग्लैंड में जो इसकी शुरुआत है जो हुई। यह एक इंडोर गेम है। इंडोर आउटडोर तो आप समझते होंगे। इंडोर जो किसी हॉल के अंदर खेला जाता है उसे इंडोर बोलते हैं, और आउटडोर जो हॉल में खेला नहीं जा सकता उसे बाहर खेलते हैं उसे आउटडोर बोलते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ये सब आउटडोर गेम है। शतरंज, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ये सब इंडोर गेम है। यह एक इंडोर गेम है। क्या ये एक इंडोर गेम है? यह 1905 1918 तक रोम में काफी लोकप्रिय हुआ। कब हुआ? 1905 से 1910 तक। 1905 से 1910 तक यूरोप में यह खेल काफी लोकप्रिय रहा। क्या हुआ? ये 1905 से 1910 तक यूरोप में बहुत लोकप्रिय खेल है। तो इसके अन्य नाम भी है। इसके अन्य नाम है। अन्य नाम, अन्य नाम से इसे किस किस नाम से और जाना जाता है? तो ये इसे वहील, वहील या वहल, वहील, वहल, वहील या वहल, बैंक या विंक, बैंक या विंक, और और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसे गोसिया, गोसिया, ये कुछ है इसके अन्य नाम है जो इस टेबल टेनिस को अन्य नाम है, इन नामों से भी जाना जाता है। तो 1980 में इंग्लैंड में पहली बार यह खेला गया था। 1980 में इंग्लैंड में पहली बार यह खेल खेल खेला गया। क्या हुआ? 1980 में इंग्लैंड में जो सर्वप्रथम यह खेल खेला गया था। 1901 में इंग्लैंड में टेबल टेनिस फेडरेशन तथा बिग बैक फेडरेशन का गठन हुआ। 1901 में इंग्लैंड में टेबल टेनिस और टेबल टेनिस
फेडरेशन का गठन क्या हुआ? इंग्लैंड में टेबल टेनिस हो रहा है, बिग बैंक फेडरेशन का है जो बिग बैंक हैविंग फॉर्म लुकिंग फॉर्म फेडरेशन का जो गठन हुआ था कब हुआ? 1901 के अंदर। 1926 में प्रथम विश्व चैंपियनशिप पुरुष व महिला आयोजन कहाँ हुआ था? तो वो लंदन के अंदर हुआ था। कब? 1926 में। 1926 में प्रथम टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? तो लंदन के अंदर इसका आयोजन है जो लंदन में इसका आयोजन हुआ था। किसका? प्रथम टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन। उस टेबल टेनिस में कौन कौन से जो स्पर्धाएं थी? तो वो थी महिला और पुरुष दोनों। महिला व पुरुष, महिला और पुरुष का प्रथम टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वो लंदन के अंदर है जो हुआ था। 2020 में विश्व चैंपियनशिप का आयोजन 2020 में विश्व चैंपियन 2020 में विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ। विश्व चैंपियनशिप का आयोजन तो कहाँ हुआ? फ्रांस में। प्रथम विश्व चैंपियन 2020 में चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? फ्रांस के अंदर हुआ था। फ्रांस में कौन सा? फ्रांस के अंदर है जो इसका आयोजन हुआ था। 2020 में कब? 2020 के अंदर प्रथम विश्व कप पुरुष का आयोजन कहाँ हुआ था? तो हांगकांग में हुआ था। 2020 में प्रथम विश्व कप का आयोजन 20 में प्रथम विश्व कप आयोजन कहाँ हुआ था? हांगकांग में। इसका आयोजन है जो हुआ था। इसका आयोजन हुआ 2020 में। प्रथम विश्व कप चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। प्रथम नहीं विश्व कप होगा। 2020 में विश्व कप चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो हांगकांग के अंदर है जो हुआ था। 2020 में विश्व कप पुरुष का आयोजन 2020 में प्रथम विश्व कप का आयोजन विश्व कप का आयोजन तो कहाँ हुआ था? ये जर्मनी के अंदर है जो हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी के अंदर इसका आयोजन है जो हुआ था। उसके बाद प्रथम महिला विश्व चैंपियनशिप का आयोजन प्रथम विश्व कप महिला का आयोजन 1996। प्रथम महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ था? 1996। प्रथम ये पुरुषों का विश्व कप हुआ था। ये पुरुषों का हुआ था। पुरुष पुरुष ये महिला प्रथम है। 1996 में प्रथम महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था? महिला विश्व कप आयोजन इसका प्रथम महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था? जर्मनी के ये हांगकांग में ये हांगकांग में हुआ था। हांगकांग
हांगकांग में हुआ था। इसके बाद हम पढ़ते हैं 2020 विश्व कप महिला का आयोजन। 2020 में विश्व कप महिला का आयोजन कहाँ था? वो था बैंकॉक। महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ था? बैंकॉक में ये है जो महिला विश्व बैंकॉक महिला महिला विश्व कप 2020 में आयोजन कहाँ था? बैंकॉक के अंदर ये हुआ था। 1926 में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस 1926 में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का गठन हुआ था। 26 में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस का गठन हुआ। कब हुआ? 1926 में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस का गठन हुआ, जिसे ITTF के नाम से जानते हैं। ITTF अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस का गठन कब हुआ? 1926 के अंदर इसका जो गठन हुआ था। उसका मुख्यालय कहाँ पे है? उसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड के अंदर इसका जो मुख्यालय है। स्विट्जरलैंड के अंदर कहाँ पे? तो वो है लुसाने। लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर इसका जो मुख्यालय है। 1938 में भारतीय टेबल टेनिस संघ का गठन हुआ था। कब हुआ? 1938 के अंदर। भारतीय 1938 में भारतीय टेबल टेनिस गठन हुआ। इसका हुआ भारतीय टेबल टेनिस का जो गठन हुआ था, जिसे ITFI के नाम से जानते हैं। ITFI के नाम से जो इसे जानते हैं। इसके बाद 1938 में भारतीय प्रतियोगिता कलकत्ता में हुई। 1938 में 1938 में क्या हुआ? 1938 में भारतीय प्रतियोगिता कहाँ हुई? कलकत्ता में। भारतीय प्रतियोगिता कलकत्ता में हुई। क्या हुआ? 1938 में भारतीय टेबल टेनिस की प्रतियोगिता वहां पे हुई थी, वो कलकत्ता के अंदर हुई थी। 1988 में सियोल ओलंपिक में स्पर्धा शामिल हुई। 1988 में सियोल ओलंपिक में स्पर्धा शामिल। उन्नीस सौ अठासी में सियोल ओलंपिक
में क्या होंगे, 88वीं सियोल ओलंपिक में स्पर्धा है जो शामिल हुई थी। इसके बाद इसके बाद में इसके बाद हम देखते हैं 2008 में बीजिंग ओलंपिक में टीम स्पर्धा शामिल हुई थी। कौन से में? बीजिंग ओलंपिक में कब हुआ? 2008 के अंदर बीजिंग ओलंपिक में टीम स्पर्धा शामिल हुई। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में टीम स्पर्धा शामिल हुई। क्या हुई? 2008 में बीजिंग ओलंपिक हुआ था, उसमें टीम स्पर्धा को शामिल किया गया था। इसके बाद 2012 में लंदन ओलंपिक में टेबल टेनिस के सभी स्वर्ण पदक चीन ने जीते। कब? 2012 में लंदन में टेबल टेनिस के जो सभी स्वर्ण पदक थे वो चीन ने जीते थे। कब जीते? 2012 के अंदर, 12 में। लंदन ओलंपिक टेबल टेनिस में सभी स्वर्ण पदक चीन ने जीते। क्या हुआ? 2012 में लंदन ओलंपिक हुआ था, उसमें टेबल टेनिस का उसमें दो सभी स्वर्ण पदक जीते थे। वो कौन से देश ने जीते? तो वो चीन ने जीते थे। 2002 में मैनचेस्टर राष्ट्रमंडल खेलों की स्पर्धा शामिल हुई। इसकी मैनचेस्टर राष्ट्रमंडल खेलों की स्पर्धा शामिल हुई कब हुई? 2002 में। 2 में मैनचेस्टर राष्ट्रमंडल की स्पर्धा शामिल हुई। क्या हुई? 2002 में मैनचेस्टर राष्ट्रमंडल की स्पर्धा शामिल हुई। इसके बाद अब हम टेबल टेनिस के ग्राउंड के बारे में पढ़ते हैं। तो आपने ग्राउंड तो आपने देखा ही होगा, टेबल पे खेला जाते हैं। टेबल टेनिस का ग्राउंड कुछ इस प्रकार होता है, बीच में नेट लगा होता है, एक खिलाड़ी इधर एक खिलाड़ी इधर। तो ये टेबल टेनिस में कुछ ये ग्राउंड हो गया। तब इस टेबल के बारे में पढ़ेंगे, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, नेट की लंबाई, रैकेट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेबल टेबल की लंबाई। टेबल तो टेबल में हम सबसे पहले पढ़ते हैं टेबल की जो लंबाई। तो इसकी 2.74 मीटर लंबाई लंबाई 2.74 मीटर इसकी है जो लंबाई है, जो इसकी कितनी है? 2.74 मीटर। और इसकी चौड़ाई कितनी है? 1525 मीटर। 1525 मीटर है जो इसकी चौड़ाई। और ऊंचाई कितनी है? 2.6 मीटर, यानी 30 इंच। 2.6 मीटर यानी 30 इंच इसकी है जो ऊंचाई है जो हो जाएगी। तो इसके बाद नेट 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 ग्राउंड में नेट लगा होता है टेबल टेनिस के। इस टेबल पर बीच में एक नेट लगा होता है, सेंटर में एक नेट लगा होता है। तो अभी हम नेट के बारे में पढ़ते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई कितने फुट का ये होता है, तो हम पढ़ते हैं। नेट
तो नेट की जो लंबाई है वो 1.88 मीटर है, जो इसकी लंबाई होती है कितनी होती है, 1.88 मीटर। 88 मीटर यानी 6 फुट इसकी जो लंबाई होती है, किसकी लंबाई होती है, तो ये नेट की लंबाई होती है। ऊंचाई, अब नेट की ऊंचाई के बारे में बात करें, ऊंचाई नेट की ऊंचाई, तो ऊंचाई हो जाएगी इसकी 15.25 है मीटर, यानी 6 इंच। 6 इंच इसकी ऊंचाई है जो वो जाएगी। तो अब इसकी हम पढ़ेंगे लाइन की मोटाई। लाइन की मोटाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। लाइन की मोटाई 2 सेंटीमीटर इसकी लाइन की मोटाई है जो हो जाएगी। सेंटर लाइन की मोटाई 3 mm। सेंटर लाइन की मोटाई कितनी होगी, 3 mm। 3 mm इस सेंटर लाइन की मोटाई है जो वो जाएगी। इसके बाद में पढ़ेंगे बॉल। बॉल के बारे में पढ़ते हैं, इसका वजन, त्रिज्या वगैरह में पढ़ते हैं। बॉल, बॉल तो सबसे बॉल बॉल के अंदर पढ़ेंगे वजन, तो इसका वजन हो 2.7 ग्राम। वजन 2.7 ग्राम है, तो इसका वजन है जो वो जाएगा। तो अब इसका व्यास 40 mm। व्यास 40 mm इसका व्यास हो जाएगा। अब इसकी पढ़ेंगे बॉल का रंग। बॉल कौन सा रंग की होती है, बॉल का रंग, तो बॉल का रंग कहा, तो ये बॉल सफेद कलर की होगी या ऑरेंज कलर की है बॉल है होगी, सफेद या ऑरेंज, ऑरेंज कलर की ये बॉल है जो होगी। इसके बाद पढ़ेंगे हम रैकेट। रैकेट बल्ला होता है, उसे रैकेट बोलते हैं। तो रैकेट के बारे में हम पढ़ते हैं। रबड़ की मोटाई, ये हो गया हमें हैंडल के साथ या हैंडल के बगैर, ये हम सब हम रैकेट के टॉपिक में हम पढ़ते हैं। रैकेट, तो रैकेट रैकेट की जो मोटाई है वो कितनी होती है, वो होती है रैकेट की, रैकेट की सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोटाई। तो इसकी रैकेट की मोटाई 2 mm। 2 mm इसकी जो मोटाई हो जाएगी। इसके कुल मोटाई, कुल मोटाई, तो कुल मोटाई इसकी हो जाएगी 4 mm। रैकेट की मोटाई 2 mm, रैकेट की कुल मोटाई है वो 4 mm। लंबाई पढ़ते हैं। लंबाई, तो लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी, 16.5 सेंटीमीटर इसकी जो लंबाई हो जाएगी। चौड़ाई 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर की चौड़ाई होगी। हैंडल अलग से होता है, इसका हैंडल अलग से होता है, तो इसका हैंडल है जो अलग से, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, हैंडल अलग से होता है। क्या होता है, हैंडल है जो अलग से होता है।
अब हमें मैथ्स के बारे में देखते हैं। मैथ्स मैथ्स के बारे में हम देखते हैं कितने खिलाड़ी होते हैं, कितने खेलते हैं। तो मैथ्स में इसमें दो प्रकार के मैच होते हैं, एक युगल और एक मिश्रित। युगल में तो अकेला युगल में तो अकेला खिलाड़ी है, तो टेबल टेनिस जो खेलता है वो अकेला खिलाड़ी होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, युगल खिलाड़ी, युगल, एकल युगल। और जो जिसमें दो खिलाड़ी होते हैं उसे मिश्रित युगल बोलते हैं। तो आप लिख लीजिए। मैथ्स 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 कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एकल युगल और मिश्रित युगल। एकल युगल में तो अकेला खिलाड़ी खेलेगा, मिश्रित युगल में दो खिलाड़ी हैं तो दो दो की टीम में खेलेंगे। एकल युगल और मिश्रित युगल कितने खिलाड़ी होंगे, युगल में तो सिर्फ एक खिलाड़ी खेलेगा और मिश्रित में दो खिलाड़ी एक टीम में होंगे, तो दो इस टीम में दो इस टीम में। और इसमें टोटल चार खिलाड़ी आमने सामने खेलेंगे, और इसमें एक खिलाड़ी इस टीम का और एक खिलाड़ी इस टीम का। तो इसमें कुल दो ही खिलाड़ी है जो खेलते हैं। मैच में विषम संख्या में सेट की संख्या होती है। मैच मैच के अंदर जो विषम संख्या है वो सेट की होती है, संख्या है जो सेट की होती है, जैसे 7 9 11। मैच में विषम संख्या सेट की होती है, जैसे जैसे 7 9 11, ये कुछ संख्या है जिसे इस प्रकार से सेट की होती है। और इसमें 11 अंक है जो होते हैं, या कितने अंक होते हैं, 11 अंक है जो इसमें होते हैं, 11 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, 11 अंक इसमें होते हैं। एक खिलाड़ी को दो सर्विस करनी होती है। एक खिलाड़ी को सर्विस तो आप जानते होंगे, जिसे वॉलीबॉल खेलो, टेबल टेनिस खेलो, तो या बैडमिंटन खेलो, तो सब इसमें सबसे पहले सर्विस करनी होती है। एक खिलाड़ी जो बॉल को एक हाथ से उछाल कर जो रैकेट से मारता है उसे सर्विस कहा जाता है। ऐसे ही वॉलीबॉल में होता है, टेबल टेनिस में और बैडमिंटन में, सब इस प्रकार से सर्विस करनी होती है। तो इसमें एक खिलाड़ी को दो सर्विस करनी होती है, लेकिन ड्यू मैच में ड्यूल होने पर एक एक सर्विस और जो करनी होती है। शुरुआत में कितनी, इसमें एक खिलाड़ी को कितनी दो सर्विस करनी होती है, एक खिलाड़ी को दो सर्विस करनी होती है। कितनी सर्विस करनी होती है, एक खिलाड़ी को दो सर्विस करनी होती है। और अगर लेकिन मैच में ड्यूस होने पर एक एक सर्विस करते हैं। मैच में अगर मैच में ड्यूस होने पर एक एक सर्विस करनी होती, कितनी सर्विस करनी होती है, एक खिलाड़ी को दो सर्विस करनी होती है। अगर मैच में ड्यूस होने पर एक एक सर्विस ही करनी होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे निर्णायक। निर्णायक इसमें रेफरी, अंपायर, सहायक अंपायर तथा एक स्ट्रोक काउंटर होता है। क्या पढ़ते हैं, निर्णायक। निर्णायक में कौन कौन होता है, रेफरी होता है, अंपायर होता है,
हायर कंपायर होता था, स्ट्रोक काउंटर होता है, रेफरी, अंपायर, सहायक अंपायर, स्ट्रोक काउंटर होता है। जो होता है, एक रेफरी होगा, एक रेफरी, अंपायर, सहायक अंपायर, स्ट्रोक काउंटर होता है, जिसमें टेबल टेनिस के निर्णायकों की बात करें तो। इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइम आउट। 6 अंक पर एक टाइम आउट मिलता है, वो भी एक ही टाइम आउट मिलता है। कितने अंक पर है? 6 अंकों का एक टाइम आउट। 6 अंकों पर एक टाइम आउट होगा और वो भी 1 मिनट का टाइम आउट दिया जाएगा। टाइम आउट। 6 अंकों पर एक टाइम आउट मिलता है, वो भी कितने मिलता है? कितने मिनट का? 1 मिनट का मिलता है। जो 1 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है? 1 मिनट का मिलता है। कब मिलता है? जब 6 अंकों पर एक टाइम आउट है जो मिलता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं पेनल्टी, येलो कार्ड और रेड कार्ड। येलो रेड कार्ड के बारे में आपने, आप जानते ही होंगे, पिछले कई जोनों में पेनल्टी में पड़ा है। तो येलो कार्ड में 2 मिनट तक है जो, सॉरी 5 मिनट तक है जो रेफरी खिलाड़ी को ग्राउंड से बाहर रखता है। और अगर रेड कार्ड दिया जाए तो रेफरी पूरे मैच से इसे बाहर कर देता है। पूरे मैच को इसे खेलने की परमिशन है जो नहीं होता है, वो डायरेक्ट अगला मैच जो होगा उसी में ही खेलेगा। तो पढ़ लेते पेनल्टी। पेनल्टी, येलो कार्ड। इसमें खिलाड़ी को मैदान से 5 मिनट तक बाहर रहना होता है। कितने मिनट तक? 5 मिनट तक। और रेड कार्ड पूरा मैच, पूरे मैच बाहर रहना। क्या रहना? पूरे मैच में बाहर। अगर अंपायर ने अगर रेड कार्ड दिया है खिलाड़ी को तो वो पूरे मैच से उसे डिस्क्वालीफाई कर देगा। तो वो डायरेक्ट अगला मैच खेला, वो मैच खेल नहीं सकता। और अगर येलो कार्ड दिया तो वो 5 मिनट तक ग्राउंड से बाहर रहेगा और फिर वापस अपना जो गेम है जो खेलेगा। अब इसमें प्रतियोगिताएं पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, स्वैच्छिक स्तर पर हम ये जो कुछ प्रतियोगिताएं पढ़ते हैं। प्रतियोगिताएं, तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रतियोगिताएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। प्रतियोगिताएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? प्रतियोगिताएं कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसके बाद में स्वैच्छिक रूप विश्व कप जो है पुरुषों के लिए। कौन सा? स्वैच्छिक, स्वैच्छिक, ये क्या है? विश्व कप है पुरुष, विश्व कप टीम पुरुष स्वैच्छिक है जो विश्व कप है टीम पुरुष। और इसके बाद में पढ़ेंगे वर्लिनोन कप। वर्लिनोन
इसमें क्या है, जो विश्व कप टीम महिला, टीम कौन सी हो जाएगी इसमें, महिला की टीम है जो हो जाएगी। और इसमें कौन सी टीम हो जाएगी, इसमें सेंट्रलिंग में, इसमें पुरुषों की टीम है जो हो जाएगी इसमें सेंट बाइवोस कप, बाइवोस, सेंट बाइवोस कप। तो ये किसके विश्व कप है, पुरुष विश्व कप, पुरुष किसके लिए विश्व कप है, पुरुषों के लिए हो जाएगी। और इसके बाद में पढ़ेंगे जीजिस्ट कप, जीजिस्ट कप विश्व कप महिला, जीजिस्ट कप, जीजिस्ट कप। तो ये किसमें हो गया, विश्व कप महिला। तो एक बार देख लें प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेंथनिक विश्व कप टीम किसके लिए थी, किसकी टीम थी, पुरुषों की। और इसके बाद में कॉर्लियन कप विश्व कप टीम थी महिलाओं की। फिर सेंट बाइवस कप हुआ, वो विश्व कप किसके लिए हुआ, पुरुषों के लिए। और फिर जीजिस्ट कप हुआ, विश्व कप किसके लिए हुआ, महिलाओं के लिए। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। टेबल टेनिस के बारे में हमने कुछ पढ़ लिया, तो आप लोग कल की क्लास में टेबल टेनिस के बारे में आगे और पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणात्मक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।